प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। चाहे ओल्ड टेस्टामेंट की बात हो या न्यू टेस्टामेंट की बात हो, आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि प्रभु के लोगों को शीप्स यानी भेड़ें कहकर संबोधित किया गया है। पर आखिर ऐसा क्यों? आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शीप्स हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। जो शीप्स यानी भेड़ें होती हैं, उनको इस बात की समझ नहीं होती कि उनको किस तरफ जाना चाहिए या कौन सा रास्ता लेना चाहिए। जहां उनके आगे वाली भेड़ जाती है वह उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। आपने तुर्की की वो कहानी तो जरूर सुनी होगी, जहां एक चरवाहा भेड़ों के एक बहुत बड़े फ्लॉक को चरा रहा था, और जब वह भेड़ें अपने चरवाहे से अलग हो जाती हैं तो सडनली उनमें से एक भेड़ का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ से नीचे खाई में गिर जाती है, और उसके पीछे बाकी भेड़ें भी पहाड़ से नीचे चली जाती हैं और नीचे गिरकर मर जाती हैं। कई बार हम भी अपने आसपास की भेड़ों की बात सुनकर उनके पीछे लग जाते हैं। हमारी पड़ोसन हमें कहती है कि उस बाबा के पास चलते हैं और तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी या तुम्हारे पति का काम बन जाएगा, तो हम इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि हम क्रिश्चियन हैं उसके पीछे लग जाते हैं। बाइबल में अन्य देवताओं या उनकी जगहों से प्रसाद लेकर खाना सख्त मना किया गया है, लेकिन आपके आसपास के लोग या अन्य क्रिश्चियन लोग भी ये कहते हुए मैंने देखे हैं कि कोई बात नहीं, खुदा का नाम लेकर इस प्रसाद को खा लीजिए। आप अपने आसपास के लोगों की बात सुनकर वह कार्य करने लग जाते हैं जो वह कहते हैं। किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में आपको कुछ कहा कि वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, बुरा है, तो आप भी उस व्यक्ति से इतनी ज्यादा नफरत करने लगते हैं कि अगला व्यक्ति सहन तक ना कर सके, चाहे वह आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। मैंने ये तक देखा है कि कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर अपने सगे माता पिता को माँ बहन की गालियां भी दे देते हैं। लेकिन देखिए यीशु लूका की पुस्तक चैप्टर 6 और वर्स 39 में क्या कहता है। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? देखिए, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, उसी तरह एक भेड़ दूसरी भीड़ को चरा नहीं सकती। इसलिए उनको हमेशा एक चरवाहे की जरूरत होती है जो उनको सही डायरेक्शन में लेकर जाए, रास्ता दिखाए। यशायाह की पुस्तक चैप्टर 53 और वर्स 6। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। नंबर 2, दे आर नॉट मेंट टू कैरी बर्डन। भेड़ें जो होती हैं उन्हें परमेश्वर ने बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया। बोझ उठाने के लिए बाकी जीव जंतु जैसे बैल, घोड़े, हाथी इत्यादि होते हैं, लेकिन भेड़ें इस तरह से बनाई ही नहीं गई कि वह हैवी लोड्स उठाएं। यहाँ तक कि वह कई बार खुद का बोझ भी नहीं उठा पाती। जब उनके शरीर की ऊन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वह चल तक नहीं पाती। इसलिए उनका चरवाहा उन पर बोझ नहीं डालता और उनके शरीर से नित्य ऊन को उतारता है ताकि वे बोझ के तले ना दबे। इसीलिए मत्ती की किताब चैप्टर 11 और वर्स 28 में यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसके अलावा साम यानी भजन संहिता और वर्स 22 में भी इसी बात को लिखा गया है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। नंबर 3, दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्व्स। जो भेड़ें होती हैं वो अपना बचाव नहीं कर सकती। जब शिकारी या कोई अन्य जानवर उनको मार डालने के लिए आ जाए तो वह खुद की प्रोटेक्शन करने में असहाय होती हैं और वह जानवर या शिकारी उनको मार डालता है। इसलिए उन्हें कोई चाहिए होता है जो उनको बचाए, उनकी रखवाली करे। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 9 और वर्स 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। नंबर 4, शीप्स कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। भेड़ें अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकती। फॉर एग्जाम्पल, जब उनके शरीर की ऊन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वह गर्मी झेल नहीं पाती और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए उन्हें एक चरवाहा चाहिए होता है जो उनको भोजन और पानी नित्य प्रदान करे, उनकी देखभाल करे। इसलिए यशायाह की पुस्तक चैप्टर 40 और वर्स 11 में लिखा है, वह चरवाहे की नाई
अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अनकुआर में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। नंबर 5, दे रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ देयर शेफर्ड। भेड़े एक ऐसा जीव है जो बिना शक्ल देखे सिर्फ आवाज से ही अपने चरवाहे की आवाज पहचान लेती हैं। चाहे उनका चरवाहा दूर खड़ा होकर या भेड़ों की आंखों से छिपकर अपनी भेड़ों को आवाज दे तो भी वह तुरंत उसकी आवाज को पहचान लेती हैं। उनमें इस बात की काबिलियत होती है। तभी तो यीशु ने बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 और वर्ष 27 में कहा है, माई शीप्स हियर माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। यानी मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। नंबर 6, फेलोशिप। शीप्स की प्रवृत्ति ही ये होती है कि वह एक साथ रहती हैं। अगर आप किसी भेड़ को लेकर सबसे अलग रखें तो वह डिप्रेशन में चली जाती हैं और इससे उनकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। इसलिए वह अकेली नहीं रह सकती और एक साथ रहना ही प्रेफर करती हैं। यही वजह है कि यीशु ने भी हमें वचन में एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को माफ करना और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने को कहा है, क्योंकि जब हम अलग या अकेले होते हैं तो हम भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये एक सुनहरा मौका होता है दुष्ट आत्माओं के लिए कि जब वह इजिली आप पर हमला कर सकती हैं, ये आपको पाप में गिरा सकती हैं। नंबर 7, टेंडेंसी ऑफ फाइंडिंग लाइट। अन्य जीव जैसे सांप, चूहे और आउल डार्कनेस की तरफ जाते हैं और डार्कनेस में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन भेड़ की प्रवृत्ति होती है कि वह रोशनी की तरफ जाती है। अगर आप भेड़ को डार्क रूम में रखेंगे तो वह लाइट की ओर जाएगी और लाइट ढूंढ ही लेगी। यही वजह है कि यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 8 और वर्ष 12 में कहा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए, बाइबल में तकरीबन 200 बार शीप्स यानी भेड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद जान गए होंगे कि ऐसा क्यों है। कितनी सारी शीप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इंसानों से मिलती है। इस पिक्चर को देखिए, कैसे यीशु बहुत ही प्रेम से एक भेड़ को उठाए हुए है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि यीशु की तस्वीर, मूर्ति या स्टैचू बनाना वचन की मुखालफत है, लेकिन यहाँ हम इस पिक्चर में बने हुए व्यक्ति को जलाल नहीं दे रहे, इस तस्वीर की उपासना नहीं कर रहे। हम सिर्फ इस तस्वीर में दर्शाए गए आइडिया की बात कर रहे हैं। एक बार इमेजिन कीजिए, यीशु के हाथों में इस भेड़ की तरह आप हों। ऑलराइट, तो मैं आशा करता हूं कि अब जब भी आप बाइबल रीड करें और आपके सामने शीप या भेड़ शब्द आ जाए तो चरवाहे के रूप में आप यीशु मसीह के असीम प्यार को महसूस कर पाएंगे। कृपया इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें वचन को जानने की भूख है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।